बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल मुझे एक मुहतरमा की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे एक मशवरा दें, क्या माँ बाप जो हैं वो कोई भी काम कहें तो उनकी अताअत हमारे पे ज़रूरी है या उसमें कोई लिमिट है? और उन्होंने साथ मुझे ये बताया कि जी ये फरमाया गया है कि अगर वालिदैन शिरक करने का कहें तो वो ना करे, बाकी उनकी सारी बातें माने। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है, नमाज ना पढ़ना तो शिरक के जुमरे में नहीं आता। अगर माँ बाप नमाज पढ़ने से रोके तो आप उसकी हुक्मतुल्ली कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बाइंडिंग चीजें की हैं, अगर उनसे माँ बाप रोके तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे जो फर्दर एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा जी मेरी माँ का टिपिकल मसला ये है कि मेरी वालदा जो है वो मैंने जब से होश संभाली है वो मेरे बाप को गालियां देती और वो सिर्फ ये कहती है कि जी मुझे तो आप लोगों को जो मैंने पाला वो तो मेरे बहन भाई पैसे देते थे तो मैंने आप पे खर्चे किए, आप लोगों को पढ़ाया, मेरी बहनें पैसे भेजती थी आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों की शादियां की, मेरे भाई ने पैसे दिए आप लोगों की शादियां की। तो मैं क्या कहा मार के ऐसा, मैंने कहा ये आपका नहीं, ये पाकिस्तान की खासतौर पे कोई अगर उमरा को निकाल दे तो जो बाकी 70-80% गरीब है ना, उनके हर घर का यही मसला है कि जो माँ है वो बच्चों को यही कहती है कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਢੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਣੇ, मेरे भैन भरा ना होंगे तो स्कूल दी फीसा पूरियां नहीं सन होनियां। तो मैं क्या ये बीबी ये हर घर का मसला है बेटा, ये हर घर का मसला, आप इससे परेशान ना हो। फिर उन्होंने कहा नहीं वो मेरे भाइयों की शादी हुई है तो अभी वो हमारा घर खराब कर रही है, वो जो है ना हर वक्त मेरे भाई को मेरी भाभी के खिलाफ भड़काती रहती है, हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। मैं कहा ये भी कोई नई बात नहीं, ये बिल्कुल आम सी बात है। तो इसको आप इग्नोर करें, आप सिर्फ ये समझें कि जिस तरह आपका मोबाइल है तो उसमें अगर 100 चीजें हैं तो 100 में से 70 अच्छी हैं, 30 खराब है, तो आप 70 अच्छी वाली इस्तेमाल कर लें, बाकी 30 को आप एप्लीकेशनों को खोले ही ना। कहते नहीं वो बातें तो करती हैं, तो मैं क्या आप ये रखें कि जब वो गलत वाली बात करे तो कान बंद कर लिया करें, लेकिन आप अच्छी वाली बात से मोहब्बत जारी रखें, गलत वाली जो पोर्शन है ना उसको आप समझिए आपने सुना ही नहीं। कहते नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, आप कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जो इस तरह की माएँ हैं उनके कदमों का क्या बनेगा? मैं क्या उनके कदमों के नीचे भी जन्नत है। आप सोचिए ना, उस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, वो माँ आपको लेके आपके घर के पेट में रख के आपके घर पे सारे काम करती रही है, आपके पेट में रख के वो घर का पोछा भी फेरती रही है, वो आपके वालिद साहब के लिए, बाकी बहन भाइयों के लिए खाना भी बनाती रही है, वो सारे काम करती रही है, वो कपड़े भी सीती रही है। आप पेट पे ऊपर मटका रख के और उसमें आप 3-4 किलो वजन बांध के जरा 4 दिन गुजारा तो करके दिखाएं, आपने 1 दिन के बाद पीटना शुरू कर देना। तो वो उस माँ की मोहब्बत है जिसने अपने जिस्म के टुकड़ों से बेसिकली आपको पैदा किया है, तो उसकी उस मोहब्बत का आप देन नहीं दे सकते। जब आप पैदा हुए तो उस माँ ने, अभी तो पैम्परों का दौर आ गया, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में पोतड़े होते थे, वही पोतड़े धो के दोबारा इस्तेमाल करते थे, तो आपको पाँव पे बिठा के आपको पोटिंग करवाती थी, आपको साफ करती थी, आपको धोती थी। अभी तो रवाज बदल गया, उस वक्त तो बिस्तर के ऊपर, उसी बिछौने के ऊपर वो सोती थी जिसमें आप सोते थे, और आप बिस्तर गीला कर देते थे तो वो भी साफ करती थी और उसके ऊपर रहती थी। फिर आपको उसने स्कूल जाना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, आपको रहना सिखाया, आपको जिंदगी का ढंग सिखाया। तो कोई गल नहीं, अगर इन्ना कुछ सिखा के अगर कदे मां गाल भी कढ़ ले, कदे चपेड़ भी मार दे, तो कोई गल नहीं, इतनी परेशानी वाली गल केड़ी है। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਣੋਗੇ, क्या आप भी वही काम तो नहीं करेंगे? तो आप भी वही काम करेंगे, क्योंकि माँ-बाप को औलाद प्यारी होती है। तो जब बाहर का कोई जिया आ जाता है ना, तो वो उसको समझते हैं कि ये इंट्रूडर आ गया है, ये आतंकवादी आ गया है, इसको हमने आराम से नहीं रहने देना, इसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। तो वो बेटा नहीं छीनता, कल को जब वही जो आने वाली है वो माँ बनती है, वो अपने बच्चों को जब ये बात कहती है तो फिर हम यही स्यापा करते हैं कि काम गलत हो गया। तो इसलिए माएँ गलत नहीं होती, अगर उनकी किसी बात से इख्तलाफ है और वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो आप उसको भूल जाए, आप समझिए आपने उसको सुना ही नहीं है, और आप अच्छी वाली माँ से मोहब्बत करें। माएँ अच्छी होती हैं, माएँ मोहब्बतें करती हैं, माँओं की मोहब्बतों का देना हम नहीं दे सकते, इसलिए
माँ बाप से मोहब्बत करें। और अगर कहीं वो आपस में लड़ते भी है ना, तो उनको लड़ने में चुप करके कान लपेट के, आप समझे आपने सुना ही नहीं है, साइड पे हो जाए और उनको चीखें मारने दे, आपस में लड़ाई झगड़ा करने दे। वो अभी लड़ेंगे, 15 मिनट बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप उनकी लड़ाई की बातें सुन के पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे। कभी आप बाप के बारे में बुरा सोचते रहेंगे, कभी माँ के बारे में, आपका माइंड पोल्यूट हो जाएगा। आप अपने आप को पोल्यूट होने से बचाएं। जिन्होंने 40 साल इकट्ठे गुजार लिए ना, वो एक लड़ाई के बाद फिर इकट्ठे हो जाएंगे। 40 साल में उन्होंने 40,000 लड़ाइयां की होंगी, मुंह बनाए होंगे। कई दफा ये भी सोचा होगा कि अभी हमने बस बोलना ही नहीं है पूरी जिंदगी, तो ठीक शाम के खाने में इकट्ठे फिर बातें कर रहे होंगे। इसलिए ये अल्लाह ताला का एक डिवाइन सिस्टम है जिसमें कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। छोटी मोटी गलतियां कोताहियां सब में होती हैं। इसलिए अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने बाप से मोहब्बत करें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें। छोटी छोटी कोताहियां, इन जो छोटे छोटे रवैये हमारे, ये भी दरअसल जिंदगी गुजारने का हुस्न है। अगर सारी चीजें एक जैसी हो जाएं और खूबसूरत हो जाएं तो शायद हम ताहट का शिकार हो जाए। तो इसको आप यही समझें, जैसे बहुत अच्छे खाने के लिए नमक जरूरी है, इसी तरह समझे ये छोटी छोटी जो इरिटेंट्स हैं ये नमक का काम करते हैं। ये स्पीड ब्रेकर है। अगर हम स्पीड ब्रेकर ना हो तो हम ओवर स्पीडिंग की वजह से या सो जाए हम चलाते हुए गाड़ी और हम फौत हो जाए। इसलिए ये चीजों को इन मोहब्बतों के साथ, इन छोटे छोटे इरिटेंट्स के साथ एक्सेप्ट करें और अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हमें माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक दे, उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।